राजस्थान में आर्मी का चॉपर क्रैश हुआ है। भरतपुर में क्रैश हुआ है ये चॉपर। तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं कि अभी तक वहां पर तमाम आर्मी के लोग पहुंच चुके हैं, अधिकारी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ पुलिस महकमा भी पहुंच चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने देखा कि किस तरीके से हवा में लहराता हुआ ये हेलीकॉप्टर आया और उसके बाद एक आग के गोले में तब्दील हो गया। मौके पर तमाम लोग पहुंचे और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आग ही आग और काला धुआं नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर इतनी बुरी तरीके से क्रैश हुआ है कि चारों तरफ आग और राख दिखाई दे रही है। इसके बाद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मौके पर तमाम लोग पहुंचे हैं और दूर से ही आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आग के गोले में तब्दील हुआ। इस वक्त की खबर, बड़ी खबर राजस्थान की आपको बता रहे हैं। हालांकि इस बीच खबर एक मध्य प्रदेश से भी आ रही है, उस पर भी जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी जो है 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं और किस तरीके से सुखोई 20 की बात करें, चाहे मिराज 2000 की बात करें, मध्य प्रदेश में भी हादसा हुआ, उस खबर पर भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान की तस्वीरें सामने आई हैं। आर्मी का चॉपर क्रैश हुआ है और एक दिन में ये 3 हादसे हुए हैं आर्मी से जुड़े हुए। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है किस तरीके से आर्मी में आज के दिन 3 हादसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं और भरतपुर राजस्थान में ये आर्मी का चॉपर क्रैश हुआ है। अपने आप में एक चिंता का विषय है। बड़ी 2 ये खबर निकल कर आ रही किस तरीके से मध्य प्रदेश का मुरैना हो चाहे राजस्थान का भरतपुर हो, ये दोनों ही जगहों पर आर्मी के चॉपर और प्लेन क्रैश हुए हैं। मिराज 20 और साथ ही सुखोई 20 और मिराज 2000 ये दोनों जो हैं मुरैना में क्रैश हुए हैं। और राजस्थान की बात करें, भरतपुर में तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के मुरैना में जो 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए उनके पीछे क्या वजह थी। बड़ी खबर एक बार आपको फिर से मध्य प्रदेश से बता देते हैं। सुखोई 30 मिराज 2000 ये फाइटर प्लेन थे जो क्रैश हुए हैं। पहाड़गढ़ में गिरा है ये पूरा जो है फाइटर प्लेन। अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये क्रैश कैसे हुआ। अगर सुखोई 30 की बात करें, मिराज 2000 की बात करें, तो ये आप देखना होगा कि इनमें क्या वजह थी क्रैश होने की, क्या तकनीकी खराबी थी, क्या मौसम की वजह से हुआ या और कोई वजह थी, ये देखना होगा। मुरैना से भी बड़ी खबर है। एक ही दिन में ये जो है आर्मी से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर है, यानी कि 2 फाइटर प्लेन और एक चॉपर क्रैश हुए हैं। अपने आप में चिंता का विषय है कि ये किस तरीके से हादसे हुए हैं, इनके पीछे क्या वजह रही। हालांकि आर्मी की बात करें, वो अपने लेवल पर जांच जरूर करेगी, लेकिन एक बड़ा चिंता का विषय है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं मुरैना की तस्वीरें हैं। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि आग के गोले में तब्दील हो गया है। पूरा जो है अफरा तफरी का माहौल है। आग ही आग और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। मुरैना की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीर भरतपुर की दिखाई थी। यानी कि आज का दिन जो है एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय पैदा करने वाला है। काला दिवस कहा जा सकता है कि एक ही दिन में इतने बड़े हादसे हुए हैं। एक चॉपर क्रैश हो जाता है भरतपुर में तकनीकी खराबी की वजह से और 2 फाइटर प्लेन क्रैश होते हैं। उनके पीछे क्या वजह है ये भी देखना होगा। चाहे सुखोई 30 की बात करें, मिराज 2000 की बात करें, तो ये दोनों जो है फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। वजह क्या है ये देखना जरूर होगा। राजीव भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं भरतपुर से। राजीव, अपडेट क्या है, कितने लोग इस चॉपर में सवार थे? हेलीकॉप्टर का जो हादसा भरतपुर में हुआ है उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? 3 हादसे हुए हैं। तो ये 2 मुरैना में हादसे हुए हैं जो प्लेन क्रैश हुए हैं सेना के, और एक यहाँ चौपर भरतपुर के नगला बीजा गांव है उज्जैन कस्बे के पास, वहां पर एक चॉपर क्रैश हुआ है। इसके बारे में आधिकारिक जानकारी, हालांकि यहाँ के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं और सैन्य के अधिकारी हैं, जो भरतपुर में जो बटालियन है वो वहाँ तमाम सेना के अधिकारी पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आधिकारिक तौर पर अभी ये नहीं बताया गया है कहाँ से, स्पष्ट सूत्रों से जो सूचना मिल रही है उसका के अनुसार ये जो चॉपर था ये आगरा एयरपोर्ट से मूव हुआ था और ये उज्जैन ऊपर क्रैश हुआ है।
यहाँ जो लगातार राजीव, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा जानना चाहेंगे। आगरा से उड़ान भरी थी इस चॉपर ने, उसके बाद इसका क्या रूट था, कहां जा रहा था? आप बता रहे कि रूटीन ये जो है उड़ान भरी थी इसने, क्या कुछ जानकारी है? आगरा के बाद आगे क्या, कहां पर जाना था, क्या प्लान था और चॉपर में कितने लोग सवार थे, क्या ये जानकारी अब तक मिल पाई है हमें? लगता है राजीव से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। फिलहाल तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे भरतपुर की तस्वीर हो, चाहे मुरैना की तस्वीर हो। आज का दिन जो है काला दिवस कहा जा सकता है आर्मी के लिए। 2 फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश हो गए हैं मुरैना के अंदर, और साथ ही साथ भरतपुर में एक चॉपर क्रैश हुआ है। तस्वीरें आपको दोनों ही जगहों की दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं, जिसमें सुखोई 30 है और मिराज 2000 है। ये 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं और साथ ही साथ चॉपर क्रैश हुआ है भरतपुर में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दोनों ही तरफ जो है ये चॉपर और फाइटर प्लेन जो हैं वो मलबे में तब्दील हो गए हैं, राख में तब्दील हो गए हैं। आसपास लोगों का जमावड़ा है, लोग पहुंचे, हालांकि मौके पर प्रशासनिक लोग भी पहुंचे हैं। बात करें चाहे पुलिस की बात करें और चाहे आर्मी की बात करें, अब इस पर जांच भी होगी, लेकिन चाहे सुखोई की बात करें, चाहे मिराज की बात करें, ये भारतीय सेना के अपने आप में सितारे हैं, मजबूती देते हैं, लेकिन इनका क्रैश होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। चाहे चॉपर की बात करें, और राजीव भट्ट ने जैसा कि अभी बताया कि रूटीन उड़ान भरी थी आगरा से चॉपर ने, लेकिन ये बीच में भरतपुर में क्रैश हो गया। और पायलट की सूझबूझ कह सकते हैं कि उसने किसी भी रिहायशी इलाके में इस चॉपर को गिरने नहीं दिया। कई लोगों की जान बची है, लेकिन पायलट का क्या हुआ और साथ ही साथ उसमें सवार लोगों का क्या हुआ, ये अभी तक ऑफिशियली कोई भी नहीं बता पा रहा है। यानी कि अभी तक आर्मी की तरफ से, डिफेंस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसके बाबत सामने नहीं आया, लेकिन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भरतपुर की तस्वीर है और एक मुरैना की तस्वीर है। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में चिंता पैदा करती हैं भारतीय आर्मी के लिए। भारतीय आर्मी की बात करें तो लगातार आर्मी की ताकत बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे हादसे कहीं ना कहीं चिंता पैदा करते हैं। और बात करते हैं हम जब डिफेंस की, तो भारत का डिफेंस सबसे मजबूत है, भारत की सेना सबसे मजबूत है, चाहे वो धरती हो, आकाश हो, जल हो। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो देखकर दुख भी होता है और तकलीफ भी होती है जब आर्मी के साथ ऐसा होता है। अब इनके पीछे वजह क्या थी, क्यों ये चॉपर क्रैश हुआ? तकनीकी खराबी बताई जा रही है, लेकिन जांच का विषय है। और साथ ही साथ 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं, वो क्यों क्रैश हुए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुखोई 30 की बात करें, चाहे मिराज 2000 की बात करें, ये दोनों फाइटर प्लेन मुरैना में क्रैश करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये रक्षा करने वाले जाबाज हमारे फाइटर प्लेन किस तरीके से धराशायी हुए हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, क्रैश की वजह क्या थी? क्या जिस तरीके से चॉपर में तकनीकी खराबी आई, इनमें भी तकनीकी खराबी आई थी? क्या मौसम वजह हो सकता है या कोई और दिक्कत हो सकती है? ये अपने आप में तमाम जांच का विषय है, लेकिन अभी तक आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर नहीं आया है। और बता दें कि जो फाइटर प्लेन उड़ान भर चुके थे मुरैना में, जो हादसा हुआ उसको लेकर भी खबर आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने उड़ान भरी थी। और यहाँ पर राजस्थान के भरतपुर के हम बात जो कर रहे हैं, उस चॉपर को ट्रेनिंग चॉपर बताया जा रहा है, लेकिन तकनीकी कारण से वो क्रैश कर गया। मध्य प्रदेश के मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर 2 लड़ाकू विमान फाइटर प्लेन जो है सुखोई 30, मिराज 2000 फाइटर प्लेन जो है क्रैश हुए हैं। दोनों ने ही ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। हादसे के बाद हालांकि दोनों ही जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। और बात करें 2 पायलट के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मुरैना से बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से 2 फाइटर प्लेन क्रैश कर चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर चलाया गया, 2 पायलट बचाए गए हैं। लेकिन किस तरीके से पूरा ये हादसा सामने आया है, चाहे मध्य प्रदेश के मुरैना की बात करें और चाहे राजस्थान के भरतपुर की बात करें, दोनों अपने आप में चिंता का विषय पैदा करते हैं। आज का दिन कहीं ना कहीं आर्मी के लिए एक काला दिवस साबित हो सकता है। किस तरीके से उन्होंने अपने 3 जो है वो विमानों को खोया है, चाहे चॉपर की बात करें, चाहे मिराज की बात करें, चाहे सुखोई की बात करें, इन तीनों को खोया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या वजह थी कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये जो जितने भी चॉपर और
फाइटर प्लेन थे वो आग के गोले में तब्दील हो गए हैं। राख नजर आ रही है, कई जगह मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। लोग वहां पर पहुंचे हैं और लोगों ने वहां पर पहुंचकर प्रशासन को सूचना दी कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। भरतपुर के पास जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने देखा भरतपुर में कि किस तरीके से ये चॉपर आसमान में लहरा रहा था और अचानक से गिर पड़ा, और जब गिरने की आवाज आई तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आग और धुआं दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि आग का गोला बनता दिखाई दिया। लोग मौके पर पहुंचे तो उनको मालूम चला कि ये चॉपर क्रैश हुआ है, और जब चॉपर क्रैश हुआ तो उसके बाद उन्होंने प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी दी। प्रशासन को जानकारी दी, उसके बाद आर्मी के तमाम अधिकारी, भरतपुर छावनी के लोग वहां पर पहुंचे, आर्मी के सेना के लोग वहां पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दूसरी तस्वीर आप मुरैना की देख रहे हैं, वहां पर भी सुखोई और मिराज क्रैश हुए हैं और वहां पर भी जो है लोगों ने पहुंचकर देखा कि वहां पर तमाम जगह पर मलबा बिखरा हुआ है दोनों फाइटर प्लेन का। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, 2 पायलटों के घायल होने की खबर है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरीके से सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। चाहे भरतपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहे मुरैना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं आर्मी के लिए एक गंभीर विषय बन चुकी, गंभीर सवाल कि इस तरह के हादसे क्यों होते हैं। चॉपर जो कि ट्रेनी चॉपर था, आगरा से उड़ान भरता है, भरतपुर में क्रैश होता है और कहा जा रहा है कि ये ट्रेनिंग देने वाला चॉपर था जो हादसे का शिकार हुआ। लेकिन सुखोई और मिराज की बात करें तो दोनों ही फाइटर प्लेन है और भारत की एयर डिफेंस के अंदर अपने कहीं ना कहीं हुकूमत रखते हैं, उनकी अपनी जगह है, भारत के नगीने हैं। लेकिन जिस तरीके से सुखोई और मिराज की बात करें तो वो क्रैश हो जाते हैं। अपने आप में बड़ा सवाल यह है कि इनके क्रैश होने की वजह क्या थी। सुखोई 30, मिराज 2000, ये दोनों क्रैश करते हैं, इनके क्रैश करने की क्या वजह थी। और बताया जा रहा है कि वहां पर रेस्क्यू पहुंचा है, 2 पायलट को बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है। हालांकि दोनों ही घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, मुरैना के अंदर किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। ग्वालियर एयरबेस से इन दोनों ने उड़ान भरी थी। ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद ये दोनों मुरैना में क्रैश कर जाते हैं। इस क्रैश की वजह क्या थी, क्या उसमें किसी तरह की तकनीकी खराबी थी या क्या रीजन था, अब इस पर जांच जरूर होगी। लेकिन फिलहाल आर्मी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान का भरतपुर हो चाहे मध्य प्रदेश का मुरैना हो, बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें अपने आप में गंभीर सवाल भी उठा रही हैं कि किस तरीके से भारत के डिफेंस की बात करें तो भारत का डिफेंस मजबूत माना जाता है, लेकिन ऐसे हादसे जो हैं लगातार जो है वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये मुरैना की तस्वीर है और साथ ही साथ भरतपुर की, लेकिन भरतपुर की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से गंभीर हादसा हुआ है। लोग वहां पर पहुंचे हैं, प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ आर्मी के लोग भी पहुंचे हैं। भरतपुर छावनी के लोग वहां पर मौजूद है, आर्मी के लोग वहां मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और भरतपुर के राजस्थान से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। किस तरीके से आप समझिए कि कितना गंभीर ये पूरा हादसा हुआ होगा। हालांकि इस चॉपर के अंदर जो पायलट था उसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि क्या एक समझदारी उस चॉपर में सवार पायलट ने यह दिखाई कि इस चॉपर को किसी भी रिहायशी इलाके में गिरने नहीं दिया, लेकिन क्या वो पायलट अपनी जान बचा पाया, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि हमारी सिंपैथी, सहानुभूति और सपोर्ट हमेशा जो है आर्मी के साथ रहा है और इसीलिए ये देखना होगा कि आर्मी में किस तरीके से अब इस पूरे दोनों मसलों पर जो है सवाल उठता है कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है और अब इसकी आगे जांच होगी और आर्मी का क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है देखना होगा। तो आज का माना जा रहा है और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि ये हादसा कितना ज्यादा भयानक है। आसपास जो लोग इकट्ठा हैं, जो मौजूद हैं, वो इन तस्वीरों को अपनी आंखों से देखते रहे और जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ, जैसे ही चॉपर क्रैश हुआ, वैसे ही अफरा तफरी वहां पर मचती हुई नजर आई। ये तस्वीरें हालांकि थोड़ा सा ब्लर आपको नजर आएंगी क्योंकि मोबाइल के जरिए बनाई गई तस्वीरें हैं। राजस्थान के भरतपुर में, मध्य प्रदेश के मुरैना के पास ही एक साथ 2 चॉपर क्रैश होने की खबर सामने आई और ऐसे ये जो आग की लपटें आप देख रहे हैं, जैसे ही चॉपर
आग की लपटों से घिर गया, वैसे ही स्थानीय लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया दोनों ही जगह। हालांकि प्रशासन की टीम पहुंची है, राहत बचाव का कार्य शुरू किया जा रहा है। आसपास जो लोग हैं उनके जरिए भी ये कोशिश हुई कि मदद की जाए, लेकिन मदद कैसे कर पाते, आग की लपटें बहुत ज्यादा ऊपर उठने लगी थी। हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, एक साथ आप दो तस्वीरें दिखाएंगे, एक साथ दो तस्वीरें देखकर आप जान पाएंगे यहाँ जो आग लगी हुई है उस आग को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आग की लपटें उठने लगी और जो पूरा का पूरा चॉपर था वो आग की लपटों से घिर गया। कहीं कोई पुर्जा ऐसा दिखा नहीं जो कि सुरक्षित बचा हो और अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो, हालांकि ये ट्रेनी पायलट था, बताया जा रहा है कि 2 पायलट इसमें अभी तक जख्मी हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई है ताकि तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए पायलट को ले जाया जा सके। किस वजह से ये चॉपर क्रैश हुआ है ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इन दोनों ही खबरों के बाद सेना के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है और साथ ही साथ जो सेना है उनके अधिकारियों के जरिए इस पूरे हादसे को लेकर जांच के आश्वासन की बात कही जा रही है, जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जो भी खबर होगी, इस खबर से जुड़ी हुई जो अपडेट होगा आगे आप तो पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।